वेलकम बैक। अकेला अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल और भारत भी हमारी हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस हैं। ये तीनों चाहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की बुनेर जलसे में गरज खिताब में कहा, मुझे रास्ते से हटाने के लिए बगावत का मुकदमा बनाने जा रहे हैं। न्यूट्रल से पूछता हूँ, क्या अमेरिका से अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ मदद मांगने वाला जरदारी और भगोड़ा नवाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि मैं गद्दार हूँ? हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका तीनों ने मिलकर साजिश की, चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। न्यूट्रल से पूछना चाहता हूँ, जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको बताया था माइशत को नुकसान होगा। ठीक है, न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए, गद्दारी का मुकदमा करके। न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूँ, गद्दारी अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। नवाज शरीफ झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूँ। पेट्रोल के 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए फजल रहमान बढ़ गया। हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था, बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कीमत कम की। इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर निकलने लगे। वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। दिल पर पत्थर रखकर दूसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। मोटरसाइकिल सवारों, बस पर सफ़र करने वालों को 2-2 हज़ार रुपए देंगे। तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर इजाफा करना पड़ा। पिछली हुकूमत ने कीमतें कम कर दी, हमारे लिए जाल फेंका, हम फंस जाएं। पाकिस्तान में सुई गैस थी, वो खत्म होने वाली। 98% जो ज़रूरियात है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है? 8 करोड़ अफराद के लिए हमने 2000 रुपए महीना सब्सिडी दी। जिसके पास स्कूटर है, पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपए इस्तेमाल कर सकता है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां महंगाई के खिलाफ मुजाहरे से शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। किलो उसमें इजाफा हुआ। आज आटा 20 किलो का थैला 1600 रुपए का बिक रहा है। आज अफराते ज़र 15% से ज्यादा है और माहिरीन माशियात पेशन गोई कर रहे हैं कि जब इस इजाफे का इम्पैक्ट आएगा तो अफराते ज़र 25 से 30% होने का इम्कान है, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, ये लोग निकले थे महंगाई खत्म करने, महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकली थी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी। बताओ, लाहौर के सियासी शऊर रखने वाले शहरियों, इमरान खान ने जानते हुए कि महंगाई का आलम है, हमने अपने बजट में, हमारी काबीना ने फैसला किया कि वो मदें जहां पैसा स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स है या जहां हम सेविंग्स कर सकते हैं, हमने रीअप्रोप्रिएशन के जरिए पैसा डाइवर्ट किया और फैसला किया कि जून तक हम कीमतों को फ्रीज कर रहे हैं और 1 रुपया भी लीटर का IMF के दबाव के बावजूद हम नहीं बढ़ाएंगे। और इन्होंने आकर उस फैसले को मलियामेट कर दिया। इमरान खान रूस जाते हैं और वहां सदर पुतिन से मुलाकात करते हैं। सुन ले बेटा, सुन ले, उस मुलाकात में क्या निकलता है? सुन ले, एक सुन ले, एक सुन ले। वो जो मॉस्को जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि 30 रुपए 30% हम पेट्रोल और डीजल की कीमत सस्ते बैन अवी रेटों से आपको देने के लिए तैयार हैं।
हमें गंदम की कमी थी और ख्याल था, एस्टिमेट था कि इस साल कम से कम हमें 2 से 3 मिलियन टन इजाफी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दरामद करनी पड़ेगी। हम वहां जाके बात करते हैं और रूस को आमादा करते हैं सस्ती गैस पर, सस्ते तेल पर, सस्ती गंदम, ताकि सस्ता आटा हो। और जब वापस आते हैं तो इमरान खान को उसकी सजा दी जाती है। बताओ, वो इमरान खान तो वहां मजाकरात कर रहा था, अपने लिए कर रहा था, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहा था। तो आज उस आवाम के लिए वो जो मजाकरात कर रहा था, वो जो गुफ्तगू कर रहा था, आज उस आवाम पर तेल का बम मारा गया है। क्या लाहौर की आवाम खामोश रहेगी? क्या लाहौर की आवाम एहतजाज के लिए मैदान में निकलेगी? तो मेरे दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान ने कराची से लेकर खैबर तक अपना फैसला सुना दिया है कि इस हुकूमत की माशी पॉलिसियां हम मुस्तरद करते हैं। IMF की गुलामी, IMF की गुलामी। इमरान खान यही कह रहा है कि मैंने फैसला किया है, सर झुका के नहीं, सर उठा क्या फैसला किया है। गुलामी की जंजीरें 75 साल हमें पकड़ा गया, डिक्टेशन मिली, और के इशारों पर हमारे हुक्मरान अपनी पॉलिसियां बनाते रहे और अपने किबले तब्दील करते रहे। और हमने क्या कहा है? क्या कहा है? एब्सोल्युटली। ये है तहरीक इंसाफ ने कहा। और जब कौम की खुददारी के लिए एब्सोल्युटली नोट करना पड़ता है तो दोस्तों फिर उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। और इमरान खान ने कीमत अदा कर दी है। वजारत उज़्मा से बड़ी कुर्सी नहीं होती। उसने कहा एक तरफ कौम और कौम का मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ वजारत है। उसने वजारत को और वो साजिश को बेनकाब किया, अदम एतमाद का फेस किया, मुकाबला किया, लेकिन घुटने नहीं टेके। ये है एक खुददार बाकिरदार लीडर जिसके आज कॉल पर चढ़ा जाता है, लाखों के मजमे इकट्ठे आते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि वो अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, मुल्क के मुतवस्सित तबके के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, ताजिर के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। तो सनत का पहिया जो हमारे दौर में चलना शुरू हो गया था, जो टेक्सटाइल के तकले बंद थे और चल पड़े फैसलाबाद में, जो लोहे के भाव बिक रही थी और कपड़ा पैदा करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो किसान जो ज़बू हाली का शिकार था, उसे मुनासिब दाम मिलने शुरू हो गए। आज उसका गला घोंटा जा रहा है। क्या खामोशी से, एक सेकंड, क्या खामोशी से सांस दे दोगे कि कहते ना लड़ गए? सफेद आओ, लाहौर के इजाज चौधरी साहब खड़े हैं, महमूद रशीद साहब खड़े हैं, शेख इम्तियाज साहब खड़े हैं और बहुत से कारकुनान खड़े हैं। आओ फिर मिलकर नारा लगाएं, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, तेल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, खीर की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, गोश्त की कीमत में इजाफा। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, खान ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त चली गई है और जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा इंशाअल्लाह इमरान खान कौम को कॉल के लिए तैयार रहने का अंदिया दे चुके हैं। क्या इस्लामाबाद पढ़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हो? और हम आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से,
अगर हमारा ये बुनियादी आईनी हक है तो इन कुल्लू पट्टों को कह दो, इस सीपीओ को कह दो, इस वजीर आला को कह दो, तुम्हारे कंटेनर, तुम्हारा तशद्दुद, तुम्हारा जो सुई तो तोड़ गैस है, वो हमारी खवातीन ने भी मर्दों से बढ़कर उसका मुकाबला किया। तुम कौन हो? हमारी बेटियों ने घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया। लानत है उन पर जो लोगों की तहलीफ अबूर करके हमारे कायदीन के घरों में दाखिल हुए। हम मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह मैं यहां से मुल्तान जा रहा हूं, क्योंकि आज मीटिंग्स थी, मैं उसके लिए हाजिर हुआ। क्योंकि मुल्तान के एहतजाज में मैं नहीं जा सका तो मैंने मुनासिब समझा कि लाहौर के दोस्तों के शाना बशाना खड़े होकर मैं अपने बसीयत कारकुन के अपनी हाजिरी रजिस्टर करवा दूं। मैं लाहौर की क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका इनायत किया कि चंद अल्फ मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और लाहौर की गजीर अवाम। शुक्रिया। लाहौर लिबर्टी चौक पर इस वक्त एहतजाज जारी है बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम इस महंगाई को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे, मुनासिब होगा काबीना ही ऐसी बनी चीज़ का नाम ECL पर ना हो। अदालत ने FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स चेयरमैन NAB लगाया जाए। चीफ जस्टिस की हुकूमत से तवक्को। जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। यकीनी बनाए NAB किसी के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो, मामले पर नज़र रखे हुए हैं। हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स की आला ओहदों पर तैनाती से पहले स्क्रूटनी का फैसला। तरक्की और तैनाती ISI की रिपोर्ट से मशरूत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI तमाम सरकारी अफसरानों की स्क्रीनिंग करेगी। हुकूमती ओहदों पर तैनाती से पहले ISI स्क्रीनिंग रिपोर्ट देगी। पेट्रोल और बिजली के नरखों में होशरुबा इजाफा। शहर शहर एहतजाज। PTI कारकुन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, सक्खर में सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में रुकनी असम्बली फारूक हबीब की क़यादत में साइकिलों पर रैली निकाली गई। इन लोगों ने आके महंगाई को कहीं ज्यादा कर दिया है। ना इस हुकूमत को मानते हैं, हम इसका बाइकाट करते हैं। गंदी हुकूमत नहीं चाहिए। ये लुटन वाले ने ये सानू लुट के ते ले गए, साडा कुछ नहीं है ना ये चोर। हमें वही रेट पे दोबारा पेट्रोल चाहिए, वही रेट पे बिजली चाहिए। पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अवाम तो पिसी गई, हमें खान वापस चाहिए। गुजरावाला का फैसला है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये महंगाई नामंजूर, साल में के फील्ड फॉर इलेक्शन करवाए जाए। आवाम कहाँ जाएगी जिसकी डेली आमदन है वो 500 रुपए सिर्फ, वो कहाँ जाएगा? ये वो आवाम को जमीन में दफन करने के लिए आए। अब पेट्रोल का बूस्टर डोज भी आने वाला है। ये पाकिस्तानी आवाम की जान लेना चाह रहे, क्या चाह रहे? इनकी बस की बात नहीं हुकूमत करना, इज्जत ये लोग घर चले जाए। क्या हो रहा है आवाम के साथ? आइटम अब जो इधर उधर बेच रहे हैं ना, वो आवाम के ऊपर ही मार देंगे, एक दफा खत्म कर देंगे आवाम को। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ कौम से झूठे वादे किए हैं, कौम को महंगाई के एटम बम मारे। इन्होंने IMF के साथ डील की हुई, कहते थी आवाम पे महंगाई का बोझ डाला हुआ है। इन लोगों ने हमेशा से अपने मफादात को आगे लाए, आवाम के लिए इन लोगों ने कुछ आज तक नहीं किया। एकदम आके 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। ये कौन सी किताब में लिखी है? हर चीज पर टैक्स है। शहबाज शरीफ शर्म करो, ये महंगाई को देख लो। जिंदगी बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, रोटी खाना गरीब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मरियम नवाज ARY को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही हैं। कौमी अहमियत के चैनल को निशाना बनाना किसी सूरत कबूल नहीं।
مریم نواز کی جانب سے ARY کے خلاف مسلسل اقدامات پر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا شدید رد عمل. کہا ARY پر مسلسل تنقید جمہوری رویہ نہیں. ایسی بیان بازی آزادی اظہار کو دبانے کے مترادف ہے. کسی ایک ادارے کو دباؤ میں لانے کے اقدامات تمام میڈیا اداروں پر حملہ ہے. مریم نواز نے رویہ نہ بدلا تو احتجاج کا حق رکھتے ہیں. مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تو پھر کس نے کہا تھا کہ پنگا لو. سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر حکومت پر برس پڑے. مشتاق احمد خان نے کہا کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں تو اخباروں میں اشتہارات اپنے باپ کے پیسوں سے چھپوائے. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کاش صرف زہر کھانے کے پیسے ان کو مل جائیں تو عوام کو ان سے نجات مل جائے. بیرون ملک دورے ہو رہے ہیں, 1 درجن اخبارات میں آدھے صفحے کے اشتہارات دے رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اخبارات میں ذاتی تشہیر کے اشتہارات دے رہے ہیں, یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے؟ وزیر اعظم کہتے تھے اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی تو میں کپڑے بیچوں گا. وزیر اعظم صاحب, اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے بیچیں گے. آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگا لے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.